Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our copy work of chapter number 1. अपने पहले लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 1 को समराइज़ किया था, उसके जो फीचर्स थे उनको हमने रिपीट किया था। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक्सेल के बारे में था। एक्सेल जो है हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। In Excel we can do any kind of calculations and mathematical problems and also arithmetical problems in which we can say sum, product, minimum number, maximum number and the average numbers. Our first explanation of term is product. Product multiplies all the numbers in a range of cells. Mean to say कि प्रोडक्ट जो है एक रेंज के अंदर, सेल्स के अंदर जो डाटा है, जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं इस फंक्शन को। अगर हम यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक फार्मूला जो है प्रोडक्ट का लगाया है। सबसे पहले फार्मूला में जो कंपल्सरी है वो है हमारा साइन ऑफ इक्वल। आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले आपको लाजमी होगा कि आपने साइन ऑफ इक्वल जो है वो लाजमी लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट जो है उसका यूज़ करेंगे। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आप सेल रेफरेंस देंगे कि आपने कौन से सेल से लेकर किस सेल तक आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट सेल है 78 जिसमें लिखा हुआ है, अगर हम इसका रेफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका कॉलम नंबर देखेंगे जो कि बी है, कॉलम जो अल्फ़ाबेट है, और जो रो है वो 2 है। इसके बाद जो हमने लास्ट जो कॉलम हमने सेल जो है वो लेना है वो है हमारा B4, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देना है और एंटर बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही मैं एंटर बटन पे प्रेस करूँगी और जो आंसर है वो हमारा सेल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एंटर बटन। तो क्या हुआ है, उसने आंसर जो है वो रिजल्ट्स वाले सेल के अंदर जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। नेक्स्ट जो है हमारी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 वो है मिनिमम। मिनिमम नंबर, जैसे कि सबसे मिनिमम अगर हम उसका मीनिंग देखें तो सबसे छोटा, तो returns the smallest value from the numbers in a range of cell. In minimum number, we can find out the minimum number from a large range of data. Look at this example. Minimum मैंने कुछ डाटा जो है सेल्स के अंदर जो है पुट किया है और फिर मैंने इसका जो फॉर्मूला है वो सेल के अंदर लिखा है। स्टार्ट आपने साइन ऑफ इक्वल से लेना है। उसके बाद आपने फंक्शन नेम यानी मिनिमम का MIN शॉर्ट फॉर्म जो है आपने लेनी है। उसके बाद वही तरीका है कि आपने सेल रेफरेंस जो है वो देना है और ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज कर देनी है और उसके बाद आपने एंटर बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जो कि 45 आया। हमारी जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म है नंबर 3 मैक्सिमम नंबर, यानी अगर आपने लार्ज रेंज ऑफ डाटा में से कोई मैक्सिमम नंबर यानी लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। मैंने सेम जो नंबर्स है सेम वैल्यू सेम जो रेफरेंसेस हैं उनके साथ मैक्सिमम जो है नंबर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो पुट किया है। साइन ऑफ इक्वल के बाद मैंने फंक्शन नेम यानी मैक्सिमम नंबर की शॉर्ट फॉर्म और उसके बाद ब्रैकेट B2 यानी कि फर्स्ट सेल का रेफरेंस, उसके बाद ऑपरेटर यूज़ किया है और फिर लास्ट जो सेल है जिसको मैंने अपने मैक्सिमम नंबर में लेना है B4 और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन पे मैं प्रेस करूँगी, क्लिक करूँगी तो क्या है आंसर देखते हैं क्या आता है। ओके, इस जो सेल्स हैं इनमें जो वैल्यूज़ है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है 78। हमारी जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है सम जो है हम जानते हैं कि एडिशन के लिए यूज़ होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑटो सम का फीचर जो है वो भी आपको सिखाया और बताया था, यानी एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स।
यहाँ आप एग्जांपल देखें, मैंने सेम सेल का जो रेफरेंस है वो यूज़ किया है और डाटा यूज़ किया है। साइन ऑफ इक्वल के बाद सम का जो फंक्शन है वो यूज़ किया है और उसके बाद मैंने रेफरेंस दिया है ब्रैकेट्स लगाने के बाद। और अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। एडिशन जो है क्या आती है, अगर हम ऐड करेंगे नंबर्स को तो आंसर जो है वो है 189। ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ कॉमन फंक्शंस जिनकी मदद से हम जो कैलकुलेशंस हैं परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो है सेल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कि रोज और कॉलम्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कता करते हैं, तो एक बॉक्स बनता है जिसको 4 कॉर्नर्स वाला बॉक्स, जिसको एक्सेल में सेल कहते हैं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा जो कि कॉलम और रो के इंटरसेक्ट के बाद बना है। अगर हम इसका नेम देखना चाहें तो हम नेम बॉक्स में जाकर इसका नेम जो है वो भी देख सकते हैं, जो कि है F4, यानी कॉलम जो है वो F है और जो रो है वो 4 है। लास्ट एक्सप्लेनेशन है वो है हमारी कंकैटिनेट्स। कंकैटिनेट्स टेक्स्ट ऑपरेटर है जो कि दो वर्ड्स को या दो नेम्स को या दो जुमलों को आपस में लिंक आउट करने के लिए, लिंक डेवलप करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। उर्दू में और का लफ्ज़ जो है वो हरफ जो है वो यूज़ किया जाता है, और एक्सेल में, इन एक्सेल या इन इंग्लिश एंड का जो साइन है वो एज अ कंकैटिनेट्स जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसकी डेफिनेशन है टू लिंक टू गैदर, यानी कि एक लिंक डेवलप करना, जोड़ना, मिलाना, रब्त पैदा करना। अब एक्सेल के अंदर हमने दो नामों को कैसे जोड़ना है उसके लिए मैंने ये एक फार्मूला जो है वो क्रिएट किया है। मैंने दो सेल्स के अंदर अहमद और एक में अली लिखा। इसके बाद सबसे पहले आपने इसमें भी साइन ऑफ इक्वल लगाना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में अहमद लिखना है, और उसके बाद आपने कंकैटिनेट्स एंड का साइन जो है वो यूज़ करना है, और फिर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में अली जो है वो लिखना है, और उसके बाद आपने एंटर के साइन के ऊपर प्रेस करना है। तो क्या हुआ है, क्लिक करने के बाद अहमद और अली जो हैं वो आपस में लिंक आउट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने होम टास्क की तरफ। स्क्रीन के ऊपर आपको अपना होम टास्क जो है वो नज़र आ रहा होगा कि आपने ये जो डाटा मैंने यहाँ पे दिया है इसको सेल के अंदर आपने पुट करना है, और इस डाटा के अकॉर्डिंग आपने एवरेज, सम, काउंट, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। आपने अपना जो एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स हैं वो आपने बाइंडर्स के ऊपर नीट करने हैं और उनको याद करना है, और उसके बाद आपने इसको मुझे फॉरवर्ड भी करना है। बेस्ट ऑफ लक। आपने अपनी स्टडी के ऊपर पूरा फोकस रखना है और इन छुट्टियों को फॉर ग्रांटेड हरगिज़ नहीं लेना और इनसे फ़ायदा उठाना है, और बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।